यहाँ आपको अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर बढ़नी से। उमर, बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बानी पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। बानी पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। बानी पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी, जबकि तोशाखाना इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाईकोर्ट ही सुनेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये हुक्म सादिर किया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बढ़नी से। जी उमर बढ़नी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करार दिया है कि तोशाखाना इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाईकोर्ट ही सुनेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से महफूज फैसला सुनाया गया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील ज़ेरे इल्तवा होने की वजह से अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस लेने की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 18 जनवरी को अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की। 13 सितंबर को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला जो है वो महफूज किया था। ये अपील जो थी बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ साबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई को जो है ना वो नाअहल करार दिया गया था, और ये भी कहा गया था कि जो मकामी अदालत है वहां पर उन पर ये केस भी चलाया जाए और उनको सजा भी दी जाए। जी, बहुत शुक्रिया उमर बढ़नी अपडेट करने के लिए।